बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आए हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें। आज सबसे पहले हमने आपसे बात करनी है क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। जब आप वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ तो मौजूद हैं, लेकिन आज तक हम किसी ऑथेंटिक फैसिलिटी को डेवलप नहीं कर पाए। अब इसमें दो राय आ जाती हैं। एक जगह पर हम देखते हैं कि रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन जो है, क्या ये तमाम तर हकूक़ जो हैं उनको हासिल होने चाहिए। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो इदारे हैं इस्लामाबाद के, क्या ग्राउंड उनके पास रहेंगे। तो उस एक जंग के अंदर जो हमने यही देखा है कि ग्राउंड जो हैं वो उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाए। लेकिन एक ऐसी फैसिलिटी है जो एग्जिस्ट करती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी पैनल के ऊपर है। हमने हाल ही में वहाँ पर भी चाहे कैंप्स हों या उसके अलावा PSL के कैंप्स हों या डोमेस्टिक के कैंप्स हों, या फिर वहाँ पर एक PCB का स्कूल क्रिकेट का टूर्नामेंट भी हुआ। और मैं बात करूँ मीसम क्रिकेट ग्राउंड की, जो कि इस्लामाबाद की हदूद के अंदर मौजूद है, वहाँ पर हमने वो तमाम तर फैसिलिटीज़ देखी हैं। अब इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की हम इसलिए बात कर रहे हैं कि अब हमें ये बताया गया है कि इसको मज़ीद अपग्रेड किया जा रहा है। और ये क्योंकि आज हमने देखा है कि आजकल में आपको ये भी खबर मिलेगी कि इस्लामाबाद का जो पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा, जिसके बारे में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कहा था कि हम इसको विदिन 1 और 2 ईयर्स जो है वो डेवलप करेंगे। तो उसके साथ साथ और भी ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो साइडलाइंस पर एग्जिस्ट करती हैं। और ये वो पहली फैसिलिटी बन जाएगी इस्लामाबाद रावलपिंडी में, जिसमें ना सिर्फ प्लेयर्स के लिए सहूलियात होंगी बल्कि फैंस के लिए भी जो है वो बड़ा एक एंगेजिंग एलिमेंट है, जहाँ पर एक कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ किया जाएगा बाकायदा तौर पर। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जब बात करते हैं, उसको मीट करके अगर आप एक ऐसी फैसिलिटी बनाते हैं तो मेरे ख्याल से जो सराउंडिंग इलाके हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी के, उनके प्लेयर्स को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और साथ ही साथ जब इस्लामाबाद का पहला इंटरनेशनल स्टेडियम बन जाता है तो मेरे ख्याल से क्रिकेट जो है वो और ज़्यादा पॉपुलराइज हो जाएगी और बाकी फैसिलिटीज़ को भी एट पार आना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त मॉडल है, इस बारे में ज़रूर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे दौरा बांग्लादेश के बारे में, जहाँ पर कौमी टीम जो है वो ढाका पहुँच चुकी है। यहाँ पर 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ जो है वो खेली जानी है। इस बारे में हम ज़रूर बात करेंगे कि क्या कॉम्बिनेशन होने चाहिए। तीनों T20 मैचेस शेर बांग्ला स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे, तो ये अंदाज़ा ज़रूर लगाना है कि पाकिस्तान की बेहतर कॉम्बिनेशन क्या हो सकती है और इस सीरीज़ से आप क्या एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। क्योंकि इसके बाद फिर आपने दौरा बांग्लादेश के बारे में भी सोचना है, जहाँ पर T20 के ऊपर मॉडल जो है उसका इन्हिसार होगा। इसके बाद आपसे बात करेंगे वर्ल्ड मास्टर स्नूकर चैंपियनशिप के बारे में, जहाँ पर मोहम्मद आसिफ जो है वो प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए खबर है। स्नूकर में इतनी ज़्यादा अच्छी खबरें आती रहती हैं, लेकिन हम शायद वो सपोर्ट अभी तक अपने स्नूकर प्लेयर्स को नहीं दे पाए। छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो अपनी एक हद तक उनको सपोर्ट करती रहती हैं, लेकिन आई थिंक इनको और भी शानदार सपोर्ट की ज़रूरत है। उसके बाद आपसे बात करेंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग की, जिसका ढाका में जो मुंतकिल किया गया था, उसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात आए थे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, एशियन क्रिकेट काउंसिल हो, इसके साथ साथ अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी डट गया है कि ये मीटिंग जो है वो यहीं पर होगी। श्रीलंका और इंडिया की जानिब से एतराज़ ज़रूर आया था, जहाँ पर BCCI ने कहा कि हम वहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकते, उनके कुछ पॉलिटिकल मसाइल थे, जबकि श्रीलंकन क्रिकेट का ये कहना था कि कोई लॉजिस्टिक्स के इशू हैं। हालांकि वो दोनों टीम्स आपस में सीरीज़ खेल रही हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है उसमें फिर वही मसाइल हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि एक ही मुल्क है जो तुला है कि जो क्रिकेट है उसको उन्होंने किसी भी तरह सियासत की नज़र करना है। ये चीज़ें अब तक जो है वो ख़त्म नहीं हो पाई, लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल के मुस्तकबिल के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये जो चीज़ें हैं वो सेटल हो जाएँ। अब तमाम तर चीज़ों पर गुफ्तगू डिटेल में करेंगे। आपसे सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, जिसके बारे में हमने आपको बताया। कुछ मेहमानों से भी आपको तारुफ कराएंगे जो उस प्रोजेक्ट को हेड भी कर रहे हैं, वहाँ पर हैं, जो तमाम तर चीज़ें जो हैं उनसे हमें आगाह करेंगे। उससे पहले जिस तरह हमने कहा कि हमने कल हसीबुल्लाह से भी बात की, ये बड़ा ज़रूरी है। जो प्लेयर्स की डिमांड होती है वो सिर्फ यही होती है कि हमें सहूलियात फराहम की जाएँ, हमें ऐसी फैसिलिटी दे दी जाए जहाँ पर हम वो प्रैक्टिस कर सकें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करे। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा ज़रूरी है। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकि साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड ICC हॉल ऑफ फेमर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं CEO ऑफ मीसम क्रिकेट ग्राउंड, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जनाब तनवीर हुसैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शाह साहब? जी थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, खुद भी यूथ क्रिकेट खेले हैं, मुख्तलिफ टीम के मैनेजर और कोचेस भी रहे हैं, पाकिस्तान टेलीविजन के भी मैनेजर रह चुके हैं, जनाब राजा मुबीन शाहिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो सबसे पहले तनवीर साहब आपसे आगाज़ करते हैं कि ये फैसिलिटी ऐसी है जिसको बहुत अरसे से हम देखते आ रहे हैं। PCB के पैनल के ऊपर भी यहाँ पर स्कूल क्रिकेट जब हुई वो भी बड़े शानदार अंदाज में कराई गई। अब क्या बदलने जा रहा है इस फैसिलिटी के अंदर, जो हमारी आवाम को जानना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अहमद भाई फॉर हैविंग मी हियर। ऐसा है कि क्रिकेट का चूँकि मुझे ख़ुद भी शौक़ है, और यहाँ पे मैं नेम करना चाहूँगा चौधरी अब्दुल मजीद साहब को, जो फैसल टाउन के CEO हैं। तो उन्होंने एक जगह ग्राउंड के लिए भी छोड़ी, तो मैंने उन्हें कहा कि ये ग्राउंड हमें दें, हम इसको डेवलप करते हैं। तो हमने, आप तो कई दफ़ा वहाँ आए हैं, आपने देखा कि हमने एक अच्छे स्टैंडर्ड के मुताबिक उसको डेवलप किया।
अब एक दो मैचेस ऐसे आ रहे थे कि हमें फ़ील हुआ कि इसको हमें इन्हेंस करना चाहिए इस फैसिलिटीज़ को। तो फिर मैंने राजा साहब से बात की कि हम इसको पीसीबी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक इसको ग्राउंड को हम इन्हेंस करें, ताकि इधर डोमेस्टिक लेवल तक के मैचेस भी हों और कभी कभार कोई फ्रेंडली मैच भी हम करा सकें जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आ सकें। तो उसके मुताबिक फिर हमने इसकी एक प्रॉपर थीम डिज़ाइन की। इसमें दोनों टीमों के प्रॉपर पवेलियंस हमने बनाए हैं जिनको ड्रेसिंग रूम भी कहा जाता है। इसके साथ साथ हमने तकरीबन 2000 से 3000 तक की पब्लिक के बैठने की कैपेसिटी भी मुख्तलिफ इंक्लोजर्स के नाम से वो वहाँ पे डेवलप किया है। इसके साथ साथ मुबीन साहब अक्सर वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स करते रहते हैं। वहाँ एक चीज़ लैक कर रही थी कि प्लेयर्स के रहने के का इशू था, तो वहाँ पे हमने एक हॉस्टल भी डिज़ाइन किया कि वहाँ पे ही प्लेयर्स भी और अगर कोई ऑफिशियल्स भी आते हैं तो आराम से रिस्पेक्टफुली वहाँ पे रह सकें। तो ये एक समझे कि 10 से 12 हज़ार कवर्ड एरिया की एक नई बिल्डिंग जो है वो हम वहाँ पे बिल्ट इन करने जा रहे हैं। इसी तरह जो एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन है वो भी होएगी। इसके अलावा जो भी क्रिकेट से मुतल्लक एक चीज़ वहाँ पे ग्राउंड के अंदर होनी चाहिए वो हमारी कोशिश है कि वो सारी उसके अंदर बिल्ट इन की जाए। बिल्कुल। अच्छा सना, आपने भी एक बार ये फैसिलिटी विजिट की थी, हम कल हसीबुल्ला से भी सुन रहे थे। एज अ प्लेयर ये बड़ा ज़रूरी है। अब इस्लामाबाद में भी कुछ गिनी चुनी फैसिलिटीज़ हैं, आपने भी वो तमाम देखी हैं, कि एक ऐसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटी बहुत ज़रूरी है इस शहर के लिए जो यहाँ के प्लेयर्स को वो अपॉर्चुनिटी दे सके। और बार बार तो हम ये भी कहते हैं कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर जिस तरह पीसीबी का मॉडल है, पीसीबी ने स्कूल क्रिकेट इसी ग्राउंड में कराई है, कुछ डोमेस्टिक के कैंप्स भी लगे हैं। तो अब अगर इसकी इन्हांसमेंट होने जा रही है जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो वो अकोमोडेशन की बात कर रहे हैं, वो कितना ज़रूरी है इस्लामाबाद के लिए? देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ासतौर पे जहाँ पर वेन्यू जहाँ पर है मोटरवे के बिल्कुल करीब ये जगह है। और उससे फ़ायदा ये होता है कि आप देखें आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्कुल करीब है। अगर हम इसको अच्छे तरीके से डेवलप कर पाएँ तो बहुत सी इस फैसिलिटी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप अगर आप नॉर्थ में जाएँ, एबटाबाद की तरफ जाएँ, हरीपुर की तरफ जाएँ, वो जगह यहाँ से 1.5-2 घंटे की दूरी पर रह चुकी हैं। और वहाँ से अगर आप प्रॉपर मैच, इवन T20 मैच खेल के जाना भी जाएँ, वो भी इतना बुरा कम्यूट नहीं है। बट फिर भी अगर आपकी फैसिलिटी वहाँ पर हो रहने की, तो आई थिंक ये प्लेयर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि सारी सेचुरेशन आपकी लाहौर कराची में रह जाए। बहुत से प्लेयर्स मैं खुद जानती हूँ, गिलगित से जैसे डायना बेग थी, वुमेंस क्रिकेट में कायनाता जलील थी, बहुत से प्लेयर्स ऐसे हमने देखे जिनको अपने घर छोड़ छोड़ के लाहौर आना पड़ता था। और अभी भी लाहौर कराची में मेजॉरिटी स्कूल कॉलेजेस में प्लेयर्स रह के खेलते हैं। और लड़कों में भी यही प्रॉब्लम है कि अगर आप देखें तो सारी सेचुरेशन 3 से 4 शहरों के अंदर है। तो ये अगर निकल आता है थोड़ा सा, क्योंकि बाकी ग्राउंड से थोड़ा दूर करके, अगर आप इस्लामाबाद के 6-7 ग्राउंड्स देखें जो फैसिलिटीज़ हैं, तो आई थिंक वहाँ की जो लोकल पब्लिक है, लोकल जो बच्चे हैं, उनके लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट वहाँ पे एक फैसिलिटी। और अगर इसको इस लेवल पर लेके जा सके कि पीसीबी के स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो चुके और इसको मज़ीद एक्सपैंड कर सके, तो ये तो बहुत ही अच्छा, आपने पूरी दुनिया का दौरा किया है, जो आप डिफरेंट इवन काउंटीज़ या क्लब्स के ग्राउंड्स में भी गई हैं, वहाँ ये तमाम तर फैसिलिटीज़ बड़ी बेसिक होती हैं। हमारे लिए ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन वहाँ हर क्लब के पास शायद ये फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। देखिए वहाँ पर जो सबसे बड़ा 2 डिफरेंसेस मैंने कल्चर के बहुत ज़्यादा देखे हैं। एक ये देखा है कि जब भी फैसिलिटी डिज़ाइन की जाती है उसमें प्लेयर्स की मशावरत, जो आपके ऑफिशियल्स हैं उनकी मशावरत, और प्लेयर सेंट्रिक फैसिलिटी बनाई जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उसका यूजेज है वो प्लेयर्स का होगा कि वो जब आएंगे वो किस तरीके से उस फैसिलिटी को यूज़ करेंगे। तो एक तो ये कल्चर बहुत ज़रूरी है। और फिर आपको पता है वहाँ पर एक डिफरेंट कल्चर है, वो हमेशा मैच के बाद, चाहे वो ग्राउंड्समैन हो, चाहे वो क्लब का प्रेसिडेंट हो, वो ग्राउंड का CEO, प्लेयर हो, कप्तान हो, वो सारे एक जगह पर बैठ के डिस्कशन ज़रूर करते हैं। और आई थिंक इस चीज़ की कमी पाकिस्तान में बहुत है। यहाँ पर जो आपका ग्राउंड्समैन है उसका एक्सेस ही नहीं होता आपके टॉप के CEO लेवल पर। तो हमें ये ज़रूर करना है कि ऐसी जगह ज़रूर वहाँ पर हो जहाँ एज ए कम्यूनिटी आप बैठ के, एज ए क्रिकेट कम्यूनिटी बैठ के, चाहे आपका ताल्लुक ग्राउंड स्टाफ से है, चाहे आपका ताल्लुक ऑफिशियल अंपायर से है, चाहे आपका ताल्लुक खेलने वाले लोगों से, कि वो सब इकट्ठे बैठ के उस फैसिलिटी को डिस्कस करें, क्रिकेट को डिस्कस करें। तो वहाँ से आपकी क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। तो आपकी जो डेवलपमेंट होगी वो होलिस्टिक होगी। आपके दिमाग में वो चीज़ें भी होंगी जो एक ग्राउंड्समैन को चाहिए, आपके दिमाग में वो चीज़ें भी होंगी जो एक प्लेयर को चाहिए। तो ये अगर हम कल्चर डेवलप कर पाएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छी बात है कि ये डेवलप कर रहे हैं, और इस कल्चर को भी साथ साथ अगर लेके चलें तो वो बहुत अच्छी चीज़ होगी। एब्सोल्युटली। राज साहब, ये जो सना ने भी बात की, आपकी पीसीबी के साथ भी लाइजनिंग जब रही है, अभी हाल ही में आप बता रहे हैं कि डायरेक्टर डोमेस्टिक के साथ भी आप लोगों की गुफ्तगू जो है वो जारी है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हुई है। इससे पहले जब स्कूल क्रिकेट भी हुई, उससे पहले कुछ कैंप्स लगे, तो पीसीबी के क्या तासुरात हैं इस ग्राउंड को लेकर? और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि जो
आसपास के सराउंडिंग एरियाज हैं उन बच्चों के लिए फैसिलिटी बहुत ज़रूरी है। जी अहमद भी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमेशा ग्रास रूट जो क्रिकेट है उसकी बात करते हैं। पीसीबी ने सबसे पहले यहाँ पे स्कूल जो है वो चैंपियनशिप क्रिकेट चैंपियनशिप करवाई थी। उसमें ऑलमोस्ट मोहसिन नकवी साहब के अलावा तमाम जो पीसीबी के अहदेदारान थे उन सब ने शिरकत की थी। जितनी भी हमारी सिलेक्शन कमेटी थी, वहाब रियाज, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, सब ने ग्राउंड को विजिट किया। और स्पेशली पूरे पाकिस्तान में देखा जाए तो एक पहला प्राइवेट वेन्यू था कि जहाँ से पूरी दुनिया में जो है वो मैच लाइव जा रहा था और पीटीवी स्पोर्ट्स पे वो टेलीकास्ट हुआ फाइनल वाला। तो पीसीबी के जो तासुरात थे वो बड़े पॉजिटिव थे और उन्होंने कुछ गाइडलाइंस हमें दी कि आप फ्यूचर में अगर आप कुछ चीज़ें इन्हेंस कर लेते हैं तो इंशाल्लाह यहाँ पे जो प्रॉपर फर्स्ट क्लास जो क्रिकेट है हम आपको देंगे। इस सिलसिले में जो मेरी कोऑर्डिनेशन रही जुनैद ज़िया साहब से, उन्होंने हमेशा बड़ा पॉजिटिव जो हमें फीडबैक दिया और उनके ही बताई हुई चीज़ों पे हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहले भी सर ने बताया आपको कि जो मेन बिल्डिंग हम बना रहे हैं उसमें देखें फर्स्ट क्लास जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से पवेलियन बनाया जा रहा है। उसमें प्रॉपर मतलब एक स्पेस होगी जिसमें आप इजीली बैठ के जो है वो बूफे भी टीम कर सकती है। उसके अलावा उसके ऊपर जो सेकंड फ्लोर है वो वीवीआईपी बॉक्स है। आप कोई भी स्पेक्टेटर आए, कोई भी पीसीबी से उधर हैं, सिलेक्टर्स आए, वहाँ पे बैठ के बड़े इजीली और बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में बैठ के वो मैच को एंजॉय कर सकते हैं। चेयरमैन बॉक्स कहते हैं। जी हाँ, चेयरमैन बॉक्स। तो वो बेसिकली जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, फिर उसके बाद देखिए मेन चीज़ ये होती है कि बिल्डिंग्स तो बन जाती हैं लेकिन जो ग्राउंड है, अब जो हमारा सबसे जो मेन फोकस है कि माशाल्लाह तनवीर शाह साहब और चौधरी अब्दुल मजीद साहब कंस्ट्रक्शन में तो बहुत बड़ा नाम है इनका माशाल्लाह। और इसमें इनके साथ जो हम जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं सर के साथ कि जो ग्राउंड है इंशाल्लाह ताला ये तो अपना 200% वहाँ पे हमें दे रहे हैं और इनके साथ मिल के जो ग्राउंड है उसमें जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं इंशाल्लाह ताला उसमें भी मेरी सर से बात होती रहती है कि क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। तो जितनी भी इक्विपमेंट हमें वहाँ पे ज़रूरी है, ज़रूरत है वहाँ पे हमें, जिसमें आप कह लें पिच कवर्स हैं मोस्टली ग्राउंड्स में नहीं होते। फिर उसके अलावा ऑटो रूलर्स हैं, जो साइड स्क्रीन्स हैं, फिर उसके अलावा जो लाइव जो ब्रॉडकास्ट के लिए आपके जो कैमरा के जो स्टैंड्स वगैरह होते हैं वो भी सारे बनाए जा रहे हैं। तो उसके अलावा स्प्रिंकल्स भी हम जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर। जो ग्रास है उस पर भी काम कर रहे हैं, जो स्क्वायर है उस पर भी काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला एक टॉप क्लास जो वेन्यू है ये पूरे पाकिस्तान के लिए, जो पूरे पाकिस्तान की जो क्रिकेट है ये उसके लिए गिफ्ट है इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ा। और मैं यहाँ पे ये भी जिक्र करना चाहता हूँ कि जितने भी देखें हम अक्सर बात करते हैं ट्विन सिटीज़ की हम बात करते हैं, ये पाकिस्तान की जो क्रिकेट है इसमें बड़ा एक बुनियादी कलीदी किरदार अदा करता है हमेशा रावलपिंडी इस्लामाबाद। लेकिन रावलपिंडी या इस्लामाबाद में कोई भी मेरे ख्याल में प्राइवेट वेन्यू नहीं है, ये वाहिद प्राइवेट वेन्यू है। और मैं सलूट पेश करता हूँ तनवीर शाह साहब को, चौधरी अब्दुल मजीद साहब को, जिन्होंने सिर्फ ये एक वेन्यू नहीं, इसके अलावा भी 3-4 वेन्यूज़ अभी इंशाल्लाह आ रहे हैं जो क्रिकेट ग्राउंड्स के हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट वेन्यू है। तो मेरे ख्याल से इसमें पिच का बड़ा किरदार होता है। हम इवन इस्लामाबाद के तमाम ग्राउंड्स के अंदर बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं, इवन के डोमेस्टिक सतह पर भी पिच को लेकर बड़ी बात चलती रही है कि जी पिचेस की क्वालिटी क्या है। तो इसमें आपके लिए जो एक्सपर्टीज़ है वो कितनी ज़रूरी रही है, उसको आप कैसे इंप्लीमेंट कर? जी अहमद भी देखें बेसिकली होता ही है कि एक T20 मैच के लिए एक डिफरेंट जो है वो पिच होती है, बड़ी आसानी से आप उसको मैनेज करते हैं। असल इम्तिहान आपका आता है जब आप उसमें 4 डे या 3 डे मैचेस करवाते हैं, टेस्ट मैचेस करवाते हैं। तो हमने उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे ग्रेड 2 भी के भी मैचेस हुए हैं, वहाँ पे 3 दिन के बाकायदा मैचेस हुए हैं, अच्छे मैचेस हुए हैं, अच्छे रन्स हुए हैं वहाँ पे। आखिरी दिन तक जो पिच का मैयार था वो बड़ा बेहतरीन था। और उसमें आप ये देखें कि स्कूल चैम्पियनशिप के साथ 2 डे मैचेस भी हुए हैं, चैलेंज कप भी हुए हैं, क्लब चैंपियनशिप भी, ग्रेड 2 भी। अब सिर्फ एक फर्स्ट क्लास का इंतजार हम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो भी पीसीबी की जो गाइडलाइंस हैं उनको हम इंशाल्लाह पूरा फुलफिल करके उसके बाद हम इंशाल्लाह पीसीबी से बात करेंगे। और इसमें एक चीज़ और जो बड़ी अच्छी है कि हम एक ही जगह एक ही सेंटर में हम चाहते हैं कि उसमें जो प्लेयर्स हैं उनको ट्रैवलिंग भी जो है वो ना करनी पड़े, अकोमोडेशन भी वहीं पे होगी। और उसमें इंशाल्लाह ताला एक अच्छा टॉप क्लास लेवल का रेस्टोरेंट भी बनाने जा रहे हैं तनवीर साहब। तो उसमें इंशाल्लाह एक ही जगह पे आपको दे तमाम तर फैसिलिटीज़ और साथ में आउटडोर नेट्स भी और इंडोर एकेडमी भी आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये वो तमाम तर मॉडल है जिस पर पीसीबी ने भी बात की है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का भी ये कहना था कि इस्लामाबाद की भी जो फैसिलिटी होगी या कोई भी फैसिलिटी, उसके साथ ही हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे देखते हैं कि होटल, अकोमोडेशन, ये तमाम तर चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से खदशा ये होता है वो एक्सेस का होता है। तो आई थिंक द फैसिलिटी ऑलवेज बिलोंग्स टू इट्स पीपल। तो तनवीर साहब, इस बारे में मैं चाहूँगा हम ज़रूर बात करें कि वो बच्चों का भी उतना ही हक है जितना इंटरनेशनल प्लेयर्स का। हमारे यहाँ पर बड़ा होता है कि वो जो फैसिलिटी होती है वो बहुत एक्सक्लूसिव चली जाती है, तो हर ग्रुप को वो मुयसर नहीं होती फैसिलिटी। हाँ नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे एक एकेडमी इस्टेब्लिश कर रखी है जो हमारे फैसल टाउन के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए भी वो काम कर रही है। बाहर से लोग भी आ रहे हैं और ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट को देखा जा रहा है। और हम ये चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल से हमारे ग्राउंड से प्लेयर्स निकलें।
अभी आपको मुबीन साहब बताएंगे कि इस ग्राउंड से कौन कौन से प्लेयर्स निकल चुके हैं। जांदाद है, वो हमारा दोस्त है, भाई है, वो हमारा प्रोडक्ट है बेसिकली। तो आप देखें कि हम इसके ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं। अभी मेरी मुबीन साहब से डिस्कस हो रही थी कि यहाँ पे आप एक अच्छा कोच भी ऐसा रखें कि जो नोन हो, जिसको लोग जानते हों, जिसको बच्चे जिससे इंस्पायर हों, वो आके उससे क्रिकेट सीखें। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी फैसल टाउन की मैनेजमेंट ने, तो ये ओपन फॉर ऑल है, ये कोई एक्सक्लूसिव इसको नहीं आप नहीं रख सकते। लेकिन आपने ये सब्जेक्ट छेड़ ही दिया, तो आई एम श्योर कि आप ये चाहेंगी इस पर इंफॉर्मेशन लेना कि वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर कितना इस पर काम हो रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक पूरी दुनिया में इस वक्त वुमेन्स क्रिकेट बहुत ही अरूज पर है, और अगर हम उस पर अभी से काम कर लें और थोड़ी सी नज़रसानी इधर भी करें कि हम लोग उसको वुमेन फ्रेंडली बना सकें, बच्चियाँ कंफर्टेबल हों, रिलैक्स्ड हों, उनके पेरेंट्स कंफर्टेबल हों, तो आई थिंक वो भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हो सकती है आप लोगों की तरफ। कितनी एक फैसिलिटीज़ हैं जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकती हैं? बहुत कम है जी, अनफॉर्चुनेटली। ज़्यादातर अभी जो बहुत शुरू में तो जिस वक्त पीसीबी के अंडर भी वुमेन्स क्रिकेट थी, तो बहुत शुरू में लोगों के सवालात थे, हम अपने बच्चियों को भेजें ना भेजें। फिर स्लोली ग्रेजुअली जब हम वहाँ पर थे, पेरेंट्स से बात करते थे, मीटिंग होती थी, उनके घर जा जा के उनको तसल्ली होती थी, तो आहिस्ता आहिस्ता पीसीबी के अंडर जो फैसिलिटीज़ हुई, जो कैंप्स लगने शुरू हुए, पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस वहाँ पर आ गया। पर प्राइवेट फैसिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कॉन्फिडेंस बनाया जाए। वहाँ पे ऑब्वियसली फ़ीमेल स्टाफ आपके पास होना चाहिए, चाहे वो फिजियो की शक्ल में है, मैनेजर की शक्ल में। वो आपको लड़कियों के प्रॉब्लम्स ज़्यादा लड़कियों से ही वो जाके बात कर सकती हैं, तो फिर उसका चलाने का एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है। तो आई थिंक वो भी बहुत ज़रूरी है कि हम जाएँ, क्योंकि मेंस क्रिकेट में आप जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए ना एक प्लेयर बनाने के लिए, उसकी 1% या 10% इन्वेस्टमेंट से आपको 4 वुमेन प्लेयर्स मिल सकती हैं, क्योंकि अभी भी कंपटीशन जो हमारा पाकिस्तान के ग्रास रूट पे वो बहुत ज़्यादा नहीं। तो अगर हम इसको स्मार्टली करें तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आप ग्लोबल लेवल पर वुमेन्स क्रिकेट के थ्रू कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसी फैसिलिटी जो है, जिस तरह हमने कहा कि वो सबके लिए उतनी एक्सेसिबल होनी चाहिए, और ये एक ऐसी फैसिलिटी है। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी बात करें, खासतौर पर मैं ये भी चाहूँगा कि जो इस्लामाबाद के ग्राउंड्स हैं, उनका भी जो रेवेन्यू मॉडल या उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मॉडल है, वो चेंज होता आ रहा है। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद हो, हम यही देखते आ रहे हैं कि इस्लामाबाद के जो 4-5 बड़े ग्राउंड हैं, उनके अंदर भी बहुत तेज़ी से काम जारी है। और ये भी कहा जा रहा है कि तमाम फैसिलिटीज़ को अब नाइट फैसिलिटीज़ में कन्वर्ट करने का मॉडल जो है, उस पर भी बात की जा रही है। और हम यही उम्मीद करते हैं, एक बार फिर आपको सर बहुत मुबारकबाद हो, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में ये फैसिलिटी और भी बेहतर होती चली जाएगी। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, कुछ मजीद गुफ्तगू करेंगे, स्पोर्ट्स की दुनिया से कुछ खबरें आपके साथ और शामिल करेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। कारोबार और सरमायाकारी के लिए हुकूमती काविशें और पॉलिसी, क्या सिम्त दुरुस्त है? पाकिस्तानी मसनूआत की इंटरनेशनल मार्केट में मुनफरिद पहचान क्यों जरूरी है? आलमी मईशत और खित्ते में मौसर शराकत दारी, पाकिस्तान को क्या करना होगा? क्या हमारी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में तवाजुन है? SIFC से खुली गैर मुल्की सरमायाकारी की राहें। इन सवालात पर तबसरे और तज्जियों के साथ हम पहुंचाएंगे स्टॉक मार्केट में कारोबारी उतार चढ़ाव की मालूमात। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। तनकीद से पहले तहकीक और इल्जाम से पहले सबूत, ये सहाफत ही नहीं, इंसानियत की भी पहली शर्त है। सोच बदलें, सोचने का अंदाज बदलें। सहाफत और सियासत, रियासत के 2 सतून या कारोबारी जिंदगी, पॉपुलर बयानिया या तारीख की दुरुस्त सिमत। सीधी बात पीनट सलीम के साथ, सिर्फ PTV न्यूज़ पर।
भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की के झूठे दावों से आलमी बरादरी को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। मोदी हुकूमत अपने प्रोपेगेंडा मशीनरी के जरिए कश्मीर की हकीकी सूरत हाल को छुपाने की कोशिश कर रही है। 10 लाख से जायद काबिज भारतीय अफवाज मकबूजा खित्ते में इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियों में मुलव्विस हैं। मोदी के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दामात ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जिंदगी के हर शोबे को बुरी तरह मुतासिर किया है। कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक इस दरीना मसले के हल के बगैर खित्ते में अमन और तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। हमें प्रोग्राम में अब ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट और साथी एंकर सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तजियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? अल्लाह के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो अब हमने बात करनी है पाकिस्तान का दौरा बांग्लादेश है, टीम जो है वो वहाँ पर पहुँच चुकी है। अवैस, क्या खबरें हैं आपके पास? यार खबरें तो बेहतर शाजी के पास होंगी, लेकिन बहुत सी आपको पता है चीज़ें तो चल रही होती हैं। मुझे पता है अभी भी जैसे हमने कहा कि प्लेयर्स को लेके बहुत से मामलात हैं, हुसैन तलत हो, लेकिन यही प्लेयर्स हैं, बैकअप करना है इनको। थोड़ी सी डिफरेंट विकेट्स हैं, मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग नज़र आता है कि एटलीस्ट बांग्लादेश को बांग्लादेश में शिकस्त देना थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम्स को शिकस्त दे चुके हैं। वहाँ पर थोड़ा स्पिनिंग ट्रैक होगा, आपके जो मिडल ऑर्डर के स्पेसिफिक बैट्समैन है, जो स्ट्राइक रेट की बात होती है वो टेस्ट आपके होंगे। फिर आप किस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हो ये बड़ा मैटर करता है, क्योंकि जो भी कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे तो ये चीज़ ज़रूर व्यूअर के जहन में आएगी। क्रिकेट जो देख रहा है कि यार दैट मीन्स कि एशिया कप या आगे वर्ल्ड कप के लिए आपके कुछ प्लेयर्स इसी जो कोलैबोरेशन उसके साथ चलेंगे। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो खास करके सलमान अली आगा की अगर बात करूं, क्योंकि डिफरेंट बॉलिंग यूनिट आपके पास है, वो किस तरीके से उसको केयर टेक करते हैं। उसके बाद बैटिंग यूनिट की बात करें तो बहुत सी बात होती है कि आपके पास अभी भी फ्लोटर किस्म का कोई बैट्समैन नहीं है कि जो किसी पोजीशन पे आके खेल ले। तो सारी फ्लोटर हो गए हैं, है तो सही सारे फ्लोटर, हैं। लेकिन मैं इस सेंस में कह रहा हूं, देखो कि एक होता है ना कि आपने हर मैच के अंदर एक सिनेरियो बेस्ड चलना होता है, तो बड़ा एक चैलेंज होता है किसी प्लेयर के लिए। जैसे साहिबजादा फरहान बड़ा कंसिस्टेंटली ओपन में परफॉर्म कर, लेकिन जब नीचे लेके आए परफॉर्मेंस नजर नहीं आपको। लेकिन अच्छी बात है कि एटलीस्ट डाउन दी ऑर्डर जहां पर आपको चौथे पांचवें पे हसन नवाज एक अच्छी बैटिंग कर रहा है कि वो नजर आता है, चौथा पांचवा पोजीशन उसकी। हारिस की बात करें वो अच्छे फॉर्म में आपको नजर आए। तो पाकिस्तान के पास वो फायर पावर है, लेकिन टेस्ट होगा। फिर कह रहा हूँ 200 सवा 200 वॉन्ट बी एन इजी स्कोर कि वो करना चाहे वहां पर, क्योंकि 160 150 170 180 वुड बी गुड वन। मोहित शाह साहब, हमने मैचेस तो मुलाहिजा फरमा लिए, साइम 11 वर्सेस सलमान 11, वो हमने तमाम तर उनकी तफसीलात देखी। लेकिन अब आगे सलमान अली आगा का कितना रोल है, क्योंकि बार बार ये बात की जाती है कि कप्तान के पास कितनी अथॉरिटी है। बड़े श्रूड और कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल है, ये हमने देखा है कि उन्होंने आके हमेशा जिम्मेदारी कबूल की है हर चीज़ की। लेकिन अब आप कैसे देख रहे हैं आगे इस सीरीज को? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो है, क्योंकि साथ साथ आपने बात की तो मैंने कहा चलें जो अंदर की न्यूज़ हैं, खबरें हैं, थोड़ी वो भी शेयर कर दें। अभी इस वक्त ये हो रहा है कि आपको पता है कि वेस्ट इंडीज़ के लिए टीम अनाउंस नहीं हुई। अच्छा, उसका रीज़न ये है कि वो काफ़ी रिक्वेस्ट कर चुका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि वो जो आप वनडे करा रहे हैं उसको भी T20 में कन्वर्ट कर दें। बिल्कुल। अच्छा, उसके वजह से ना अभी तक कोई कप्तान अनाउंस हुआ, ना अभी तक कोई टीम अनाउंस हुई। अच्छा, वो वेस्ट इंडीज़ को मान नहीं रहा। वेस्ट इंडीज़ कह रहा है जी, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, वो कह रहा है कि हमने ऑलरेडी टिकट भी ऑन सेल कर दिए हैं वनडे के, तो हम वनडे खेलना चाहते हैं। तो मुझे फिर लगता है कि वो शायद इनका वो चीज़ न बने और T20 और वनडे खेलने पड़े। तो उस सिनेरियो में फिर आपको पता है कि वनडे का कप्तान भी नहीं होगा, फिर वनडे की टीम भी नहीं होगी। अब टीम क्यों नहीं अनाउंस हो रही? इसलिए नहीं अनाउंस हो रही कि वो वनडे की टीम थोड़ी डिफरेंट होगी, उसमें बाबर भी होगा, उसमें रिजवान भी होगा, उसमें शहनशाह अफरीदी भी होगा। कप्तान कौन होगा? अब कप्तान का ज्यादा चांस यही है कि सलमान अली आगा कप्तान हो। लेकिन उसमें अगर कोई नहीं होगा, किसी को आके ये भी कहना पड़ेगा कि नहीं वो T20 प्लेयर है, वो वनडे प्लेयर नहीं है। जी जी, पहले कह दिया वो तो जिस तरह हमारा सिस्टम चलता है। तो ये सारा ये लेटेस्ट है जो अभी चल रहा है।
अब इसमें क्या होता है, कितना मतलब है कि आगे अभी और कोई किसी और एंगल से अगर कोई अप्रोच होती है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड को कि जी नहीं आप T20 करें, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, लेकिन फ़िलहाल वो नहीं मान रही। और इस वजह से ही वो आप ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्शन कमेटी जो है वो टीम अनाउंस नहीं कर रहा। और अब ज़्यादा चांस यही है कि वो वनडे खेलने पड़ेंगे। जब अब वनडे खेलने पड़ेंगे तो टीम चेंज होगी। अब परफॉर्मेंस क्या होगी? परफॉर्मेंस तो आपको पता है कि आज बांग्लादेश और श्रीलंका का एक डिसाइडिंग मैच है और वो उस पर बड़ा डिपेंड करता है। देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश की वो जो मैच बांग्लादेश ने जीता है वो टेम्पो को कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्या वो ये सीरीज़ जीत सकते हैं? अगर वो सीरीज़ जीत के श्रीलंका से आ जाते हैं तो वो फिर बड़े एक कॉन्फिडेंट और पावरफुल मूड में आएंगे अगेंस्ट पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान को थोड़ा सा मुश्किल होगा। मुश्किल मतलब है कि थोड़ा पाकिस्तान को ज़्यादा कंपटीशन मिलेगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो वाली सीरीज़ जो बांग्लादेश यहाँ खेल के गया है उस तरह शायद ना हो, वन साइडेड वाला काम ना हो, और अच्छा कंपटीशन आपको देखने में मिले ये T20 में, और क्लोज मैचेस आपको देखने में मिले। ये बड़ा अच्छा है। और पाकिस्तान की कम्बिनेशन आपको पता है, एक न्यू लुक टीम है, यंग टीम है, लोग कुछ ट्राई किए जा रहे हैं। कोई ऐसे क्रिकेटर हैं जो बॉर्डर लाइन के ऐसे हैं। और एक में सलमान अली की बात सुन रहा था कि वो 25 प्लेयर्स अराउंड जो हैं वो पूल जो है वो पूल उनके जहन में है, और पूल उसी में से आप शफल करेंगे, उसी में से लेके आएंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि अगले कुछ महीने तक वो भी उस पूल का हिस्सा हो। यहाँ पर इस तरह भी चीजें बदल लेकिन देखें, अब कोई चांस नहीं पाकिस्तान के पास कि अभी वर्ल्ड कप तक कोई चेंज करे। वर्ल्ड कप तक अगर पूल उन्होंने रख दिया है जिसमें मुझे नहीं लगता कि शहनशाह अफरीदी हैं, जिसमें मुझे नहीं लगता कि रिजवान या बाबर हैं, वो निकल गए हैं उस पूल से, और अब वो पूल तकरीबन ज्यादातर यंगस्टर का है, वो T20 वाला टीम मैं अक्सर आपके अंदाजों को सिर्फ अंदाजा लेता नहीं हूँ, मुझे वो खबर लगती हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं खबर है। अब जो है वो एक मतलब है कि हाँ जी और ना जी ये सिलसिला इसी तरह चलेगा, आपको पता है। और बस सीरीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट एक वेस्ट इंडीज़ की होगी। अब वो कितनी होती है, वनडे उसमें होते हैं, और वनडे का इम्पैक्ट अगर ये देखें ना, बाबर आजम, रिजवान और शहनशाह अफरीदी वनडे होते हैं, वहाँ परफॉर्म कर देते हैं और बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं, जो कि मुझे फीलिंग आ रही है कि ये सारे तीनों प्लेयर मेहनत बड़ी कर रहे हैं। अगर ये वो परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर एक एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा, जी आपने इनको T20 से क्यों निकाल दिया। तो वो भी फिर देखने वाला है कि उसको क्रिकेट बोर्ड किस तरह उसको रेजिस्ट करता है और मैनेज करता है। सना मीर साहिबा, आप वो कह रहे हैं कि आपको वनडे खेलने पड़ेंगे, तो ये तो एक अजीब सी सिनारियो बन गई कि हम नहीं खेलना चाह रहे और अब हमें खेलने पड़ेंगे। दूसरी जो वो खबर दे गए हैं कि कौन से 3 प्लान्स में नहीं है, मैं खबर ही कहूँगा, अंदाज़ा तो मुझे नहीं लगता वो। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज कि आपका एज अ क्रिकेट बोर्ड फोकस किस तरफ है। बिल्कुल स्ट्रेंज भी है और इनडिसाइसिव भी नज़र आते हैं। एक तरफ हम बात करते हैं कि हमें लॉन्गर फॉर्मेट पे हम बड़ा गुस्सा कर रहे होते हैं प्लेयर्स के ऊपर कि जी वो 4 डे नहीं खेल रहे, अब आप वनडे को भी इस तरह ट्रीट कर रहे हैं कि आप जो ऑलरेडी एक सीरीज़ आपकी है उसको भी आप स्क्रैप करके दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि बाबर जैसा प्लेयर या रिजवान जैसा प्लेयर जिसको आपने T20 में रखा ही नहीं है, उसका कितना बड़ा गैप आ जाएगा, कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। प्लेयर्स की भी खास एज होती है जिसके अंदर अंदर उन्होंने अपनी क्रिकेट खेलनी होती है। सो आपको साइमल्टेनियसली अपने तीनों फॉर्मेट की तैयारी में रखना है अपनी टीम को। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर वेस्ट इंडीज़ नहीं मानता और वो रहते हैं आपके वनडे, ताकि आपके ऊपर ये प्रेशर आए। दिस इज़ कॉल्ड हेल्दी कंपटीशन। आप चाहेंगे कि 2 स्पॉट्स के लिए आपके पास 4 से 5 लोग तैयार खड़े हों कि भाई हम भी तैयार हैं इस ओपनिंग करने के लिए या वन डाउन खेलने के लिए। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होती है, हेल्दी कंपटीशन है, बिल्कुल इसी को आप हेल्दी कंपटीशन कहते हैं। यही नज़र आता है। अब आप देख लें, हम बार बार बात करते हैं इंग्लैंड की टीम की, हम इंडिया की टीम की, ऑस्ट्रेलिया की टीम की, आप उनके एक एक जगह पर देखें कितने प्लेयर्स मौजूद होते हैं। बड़े से बड़ा प्लेयर रिटायर हो जाता है, पीछे 3-4 लोग उधर खड़े होते हैं उनकी जगह लेने के लिए। तो ये आपने डेवलप करना होता है, यही कल्चर आपने डेवलप करना है कि इट्स थ्रू परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस अलोन कि आप लोग वापस आएंगे। तो अगर बाबर, शाहीन, रिजवान वनडे में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं, वाई नॉट, बिल्कुल लेके आए उनको वापस। और इसी तरीके से होना चाहिए कि यू पुश प्लेयर्स, उनको आप पुश करें कि वो बेहतर हो, और जब वो बेहतर हो उनको आप रिवॉर्ड करें। बिल्कुल ऐसे ही मेरे ख्याल से इस सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर कंफर्म हो जाएंगी, जिसमें कुछ नए प्लेयर्स भी ऐसे हैं। और दौरा बांग्लादेश में 3 T20s ही हैं, तो इतना आपके पास रूम है नहीं। वो तीनों T20s एक ही स्टेडियम पर एक ही कंडीशन के अंदर खेले जा रहे हैं, तो मोर और लेस आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान किस प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन के साथ जाना चाह रहा है। इसके बाद आपसे हमने बात करनी है मास्टर्स स्नूकर चैंपियनशिप के बारे में भी। तो मोई शाह साहब, मोहम्मद आसिफ जो हैं वो क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचे हैं, आप क्या इस पर हमें बताना चाहेंगे?
देखिए जी, बासिफ कोई इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी प्लेयर। वो तो ऐसे प्लेयर हैं कि वो मेरा ख्याल है वर्ल्ड लेवल पे बड़े आराम से किसी को थ्रेट कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट एमेच्योर स्नूकर। मुझे फीलिंग आ रही है कि देखिए मोहम्मद आसिफ जैसा प्लेयर अभी एमेच्योर नहीं खेलना चाहिए। ये बहुत अरसे से बात हो रही है, बहुत अरसे से बात हो रही है, लेकिन मेरी फीलिंग है देखिए एक ना एक दिन आपको प्रोफेशनल बनना पड़ता है और प्रोफेशनल आपको होना चाहिए। आसिफ का जो टैलेंट है वो टैलेंट उसका ये एमेच्योर वाला रहा नहीं है। प्रोफेशनल आप खेलेंगे ज़रूर, मतलब इतना कंपटीशन है प्रोफेशनल लेवल पे कि जो टॉप के 50 प्लेयर हैं, एक तो वो ठीक ठाक उनकी इनकम है, ठीक ठाक पैसा कमाते हैं, लेकिन शुरू में आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। वो कोई स्पॉन्सर ढूंढें, कोई कुछ करें, किसी तरह करें, वो जाके प्रोफेशनल, ख़ासकर इंग्लैंड में जाके जो एक कंपटीशन होता है सेकंड ग्रेड का, पहले उसमें पार्टिसिपेट करें, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दें, फिर टॉप लेवल के कंपटीशन में आए। ये देखें ना, जो टॉप के प्लेयर हैं, सेल्बी हो गया, एंगस हो गया, ये ट्रम्प हो गया, ये लोगों को, इन लोगों को कोई कम्पीट करता हुआ, ईरानी एक दो प्लेयर हैं जो कम्पीट कर रहे हैं और वो वहाँ पे खेल रहे हैं और तकरीबन वो क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल और इस तरह की उन्होंने कभी मतलब अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। चाइनीज़ बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रिसेंटली आपको पता है चाइनीज़ ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। तो अब प्रोफेशनल होना चाहिए। पाकिस्तान की जो प्रोफेशनल लीग में एक एंट्री है, पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा देखें बैकग्राउंड है स्नूकर का, आउटलुक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम कभी भी एमेच्योर लेवल पे हमने बड़े अच्छे अच्छे वर्ल्ड बीटर हमने वो किए हुए हैं, लेकिन वो एमेच्योर एक रिस्ट्रिक्टेड जगह है जहाँ के आपको इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता, इतना ज़्यादा नाम आपको नहीं मिलता। जिस तरह आप गोल्फ की तरफ चले जाएं तो गोल्फ में भी आप एमेच्योर खेल तो सकते हैं और उसमें सीख तो सकते हैं, लेकिन सीखने का और खेलने का जब अमल कंप्लीट होता है तो यू मस्ट गो इनटू प्रोफेशनल सर्किट, देन यू शुड प्ले प्रोफेशनल सर्किट। वो उसको आप उसमें आपका और नाम होगा, आप अर्निंग आपकी होगी, आपके मुल्क का नाम होगा, उसकी लाइव कवरेज और उसकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है। तो आसिफ को मैं समझता हूँ ज़रूर वो अगर एक आध टूर्नामेंट अगर और खेलना है उन्होंने खेले, लेकिन उनको वैसे उनको अब प्रोफेशनल कैटेगरी खेलनी चाहिए, प्रोफेशनल और गुड बाय कर देना चाहिए एमेच्योर को। बहुत हो गया, बहुत उन्होंने खेल लिया, 2 दफ़ा के वर्ल्ड चैंपियन है वो, 1 दफ़ा के भी नहीं है, और उन्होंने मतलब बड़ा ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी। लेकिन अब टाइम आ गया है कि अब पाकिस्तान के जो गिने चुने खासकर 1-2 टॉप के प्लेयर हैं वो ज़रूर खेलें। फिर बात वही होती है, आलमगीर शेख साहब से जब चेयरमैन है उनके बात करता हूँ तो वो यही कहते हैं कि जी शाह साहब कमी है बहुत पैसों की, कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन कराची में रह के, कराची में हो के उनको ज़रूर इनको इतना सपोर्ट करना चाहिए कि एक सीज़न इनका फुल चले, सीज़न में इनकी परफॉर्मेंस कैसी हो, फिर उसमें पता लगे कि इनमें आगे जाने का कितनी एबिलिटी है। और बहुत से प्लेयर्स हैं जिन्होंने आकर आई थिंक एमेच्योर में भी डोमिनेट किया। इनके साथ साथ हम बाबर मसीह की बात कर सकते हैं, अरशद इकबाल हैं, एहसन रमज़ान हमारे जो यंग प्लेयर हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं। और जिस तरह मोई शाह साहब ने कहा मेरे ख्याल से कि आप इतने अरसे तक अगर एमेच्योर में टिके हैं तो आप प्रोफेशनल में रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट्स आपको जाना। आपने खेली स्नूकर कभी? इसमें खेली तो बहुत है, बड़ी, लेकिन इसमें यार एक चीज़ जो आपने जो बात की ना, अगर आप स्नूकर चैंपियंस की बात करें, जो लड़का यंगस्टर था जो अनफॉर्चुनेट उसका सिनेरियो एक हुआ था, एहसन रमज़ान की बात, एहसन रमज़ान की जो अनफॉर्चुनेट सिनेरियो हुआ था। एमेच्योर की बात करें, प्रोफेशनल की बात करें, अगर उस लड़के से बात करें जो लड़के अभी कम्पीट कर रहे हैं पाकिस्तान को कहीं ना कहीं एमेच्योर के अंदर अपना करने के लिए, मसला ये है वो कहते हैं कि एक तो अगर स्नूकर अकेडमीज़ की बात करें बहुत कम है, लाहौर में 2-3 हैं, इस्लामाबाद पिंडी के अंदर 3-4 हैं, उसके अलावा कराची में शायद ज़्यादा बनी हुई हैं। लेकिन आज भी जब हम सेकेंडरी सब्जेक्ट की बात करते हैं, 3rd सब्जेक्ट है हमारा, आज भी बुरा माना जाता है स्पोर्ट्स को कि जी नहीं जाना खेलने के लिए, नहीं करना। मसला क्या है, जब यंगस्टर की बात करते हो, जो जैसे शाहजी ने बात की कि सर्बिया के प्लेयर्स को डोमिनेट कर रहे हैं, इजिप्शियंस डोमिनेट कर रहे हैं, जो ईरानियंस डोमिनेट कर रहे हैं, उस तक हमारे लड़के क्यों नहीं जाते? वो आसिफ को देखते हैं, कहते हैं मैच्योर स्नूकरशिप खेल रहा है, दैट्स इट, कि हमारा यही गोल है, इसके अलावा नहीं है, क्योंकि आपने किसी लड़के को उस तरफ ग्रूम ही नहीं किया, विजन ही नहीं बनाया, विजन ही है ना। आप किसी बड़े प्लेयर को पूछ लो, शाहजी तो चलो लिखते हैं, बेहतर मुझसे जानते होंगे, आप किसी प्लेयर को बात करो ना, वो एक ही बात करेगा, मैंने एमेच्योर खेलना है, मैंने प्रोफेशनल वाला उसका है ही नहीं, अल्फाज ही नहीं है, क्योंकि आपने उसको ग्रूम नहीं किया। हमारे यहाँ पर आज भी जो ट्रेनिंग अपना बने हुए हैं, स्नूकर क्लब्स बने हुए हैं, उधर आप जाके हालत देख लें तो बंदा यही कहता है कि यार जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और इसके अंदर बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, टेबल्स का फ़र्क है। आज भी वो शीट्स फटी होंगी जहाँ पर बेचारे हमारे लड़के परफॉर्म करते हैं, टेबल उतने तेज़ है नहीं आपके पास। स्नूकर अपना उसकी स्टिक की बात करें, वो इतनी एक्सपेंसिव है, एक बंदा नहीं खरीद सकता यार। यहाँ तक कि जो उसका जो कैरम ऊपर आता है लगाने के लिए मार्कर, वो एक्सपेंसिव है। तो ये चीज़ें सारी हमें देख के, स्पॉन्सर की बात अगर मैं करूँ, स्पॉन्सर भी एक चीज़ हमेशा कहता है, जैसे स्पोर्ट्स की आप हॉकी की बात करो, किसी की एक स्पार्क आता है ना कि आप जीत रहे हो टूर्नामेंट से एक लगातार, तो स्पॉन्सर को भी होता है यार मुझे करना चाहिए।
मसला ये कि टॉक ऑफ द टाउन नहीं है स्पॉन्सर ये स्नूकर की बात लेकिन करें। आई थिंक वो प्लेयर्स के ऊपर भी फिर ओनस आता है कि वो अपनी भी डेवलपमेंट जो है उस पर फोकस करते रहे। आई थिंक हाल ही में पिछले 1-2 साल में तो बहुत बेहतर आउटलुक हो गया है। इससे 2 साल पहले तक काफ़ी ब्लीक था। जाने से पहले थोड़ी सी बात ज़रूर करनी है, अभी तक एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग के ऊपर ही बहस चल रही है। मतलब 2 टीम्स जो आपस में सीरीज इस वक्त खेल रही हैं, उनका डिसाइडर है, इवन उनकी भी बात नहीं बन पा रही। लेकिन अब तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी अड़ गया कि मीटिंग होगी तो वो यहीं पे होगी। बिल्कुल, आई थिंक ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टांस इस दफ़ा नज़र आ रहा है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से भी, ऑब्वियसली बांग्लादेश की तरफ से भी, क्योंकि आपको ये लॉबी तोड़नी पड़ेगी एट टाइम्स। हम कह रहे हैं BCCI ऑब्वियसली इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोर्ड्स और उनको काफ़ी खदशात रहे हैं। उन्होंने अपनी सीरीज़ भी बांग्लादेश में जो थी वो कैंसिल की और वो नहीं ट्रैवल करा रहे अपनी टीम को या पोस्टपोन कर दी। तो ये अब ज़रूरी नज़र ये आता है कि आप ये समझें कि सारे ममालिक बहुत कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट को वहाँ खिलाने के लिए या टीम्स को वहाँ लाने के लिए। सो हम किसी एक मुल्क की जो है ख्वाहिश पर हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर टीम जाएगी या नहीं जाएगी। तो ये पॉलिटिकल जो सारी डिफरेंसेस हैं उनको हमें असाइड रखना पड़ेगा अगर हमें क्रिकेट को एक ग्लोबल स्पोर्ट पे लेके जाना है। हम बात करें ओलंपिक्स में बाकी स्पोर्ट से कम्पीट करने के लिए, तो ये तो बहुत छोटे छोटे फिर इश्यूज आ जाते हैं, इनको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। एशिया कप सबके फ़ायदे में है, जितनी एशियन टीम्स हैं उन सबको बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा होने वाला है। और इंडिया पाकिस्तान का मैच मस्ट है, आपको पता है, चाहे ICC हो, चाहे ICC हो, ACC हो या इवन ओलंपिक्स हो, वहाँ पर भी शोर मचा हुआ है। इवन 5 से 6 टीमें सिर्फ जानी है, लेकिन वहाँ पे भी शोर मचा हुआ है कि ऐसी क्वालिफिकेशन कैसे होगी कि ये दोनों टीमें वहाँ पे हों। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको इनएविटेबल है, आपको इसको करना ही करना है। तो उससे बेहतर है कि आप बजाय चीज़ों को डिले करें, आप एक अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से एक अपने रिलेशनशिप्स को ज़रा बेहतर बना दें। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि आप हमें ज्वाइन करे थे। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि भारत की ये जो हेजमनी है जिसकी हम बात करते हैं, ये जो खेल को सियासत की नज़र करना है, अब इसको ख़त्म करना पड़ेगा। ख़ास तौर पर क्रिकेट के अंदर अब आवाज़ उठना शुरू हो गई है, चाहे वो बिग 3 के एलिमेंट पर हो या वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऊपर हो। इस चीज़ को बाकायदा तौर पर अब ख़त्म करने की बातें चल रही हैं, क्योंकि क्रिकेट जो है वो सबको जाती है और वो सबका हक है कि वो अपने मुल्क में वो क्रिकेट करा सकें। और ख़ास तौर पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऊपर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो ACC खुद हो, कि जो मीटिंग है वो बांग्लादेश में ही मुनक्कद की जाएगी। अभी तक इसके बारे में कोई एलानिया जो है वो जारी नहीं किया गया कि इसकी जो लोकेशन है उसको चेंज किया जाएगा। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।